तो जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीएल 2026 की रिलीज लिस्ट अनाउंस करने की लास्ट डेट 15 नवंबर है। जैसा कि क्रिकबज़ की रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि बीसीसीआई 15 नवंबर से पहले सभी टीमों को ये इन्फॉर्म कर चुकी है कि 15 नवंबर से पहले ही आप अपने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस कर दीजिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं आईपीएल की। कुछ बड़ी टीमें कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर सकती हैं, ये क्रिकबज़ की रिपोर्ट ने क्लेम किया है। आज हम उन्हीं 5 टीमों की बात करेंगे जो क्रिकबज़ के हिसाब से कुछ बड़े प्लेयर्स को इस आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर सकती है। हम उन सभी प्लेयर्स के आपको नाम बताएंगे और अपना भी ओपिनियन देंगे कि क्या उन प्लेयर्स को रिलीज करना आईपीएल 2026 से पहले एक सही डिसीजन है या फिर बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लंडर हो सकता है टीमों के द्वारा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पर सभी आईपीएल टीमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं ऑक्शन को लेकर, क्योंकि रिलीज लिस्ट की अनाउंसमेंट की जो डेट है उसको अब 3 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। तो यहाँ पर सभी टीमें अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। अब अगर यहाँ पर तैयारियों की बात हो रही है तो इस टीम ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले आईपीएल 2026 के आईपीएल के लिए, और उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। आपको बता दूं बहुत ज़्यादा कैंप लगाए गए थे यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। नए नए प्लेयर्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे आपको स्टीफन फ्लेमिंग भी देखने को मिले थे, एमएस धोनी भी देखने को मिले थे। बहुत सारी रील्स भी आई थी सीएसके के इंस्टाग्राम हैंडल में। तो वहाँ से हम कंफर्म कर सकते थे कि आईपीएल 2025 में जो खराब परफॉर्मेंस गई है सीएसके की, उसको लेकर इस टाइम पे टीम मैनेजमेंट और एमएस धोनी कितना ज़्यादा सीरियस हैं। तो देखिए सीएसके एक बड़ी टीम है, उनकी प्लानिंग कुछ अच्छी है। तो क्रिकबज़ की रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि सीएसके कुछ 5 बड़े प्लेयर्स को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है, और उन प्लेयर्स का नाम है राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, डेवन कॉनवे और सैम करन। तो मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुड्डा को रिलीज करने का डिसीजन सीएसके का एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तीनों की परफॉर्मेंस सीएसके के लिए पिछले साल बहुत ज्यादा खराब गई है। उनके अब आपने रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिए हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे और उर्विल पटेल के रूप में। तो आपको वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बात करें डेवन कॉनवे की तो फॉर्म सही चल नहीं रहा है डेवन कॉनवे का, ना ही आईपीएल में सीएसके के लिए और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए। खासकर टी20 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डेवन कॉनवे बहुत ज़्यादा फीके दिखे हैं। तो ये डिसीजन भी सीएसके का उनको रिलीज करने का सही बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चारों प्लेयर को सीएसके बिना किसी टेंशन के रिलीज कर सकती है और मिनी ऑक्शन में अच्छा खासा पर्स लेके जा सकती है, क्योंकि अब यंग टैलेंट की तरफ यहाँ पर सीएसके देख रही है। सरप्राइज में हुआ था सैम करन के नाम से, वैसे सरप्राइज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पंजाब के लिए भी पिछला सीजन इनका खराब गया था, पिछला सीजन सीएसके के लिए भी खराब गया। अब सीएसके भी यहाँ पर रिलीज करना ही चाह रही है सैम करन को। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं उनका प्राइस पूल देखता हूँ, उनकी प्राइज मनी देखता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ 2.4 करोड़ देख के मुझे लगता है कि सैम करन जैसे प्लेयर के लिए इतनी मनी एक बार के लिए डिसेंट अमाउंट है, अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि एक प्योर मैच विनर है, एक प्योर मैच विनर ऑलराउंडर है, बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करता है। पंजाब के लिए हमने उनका पोटेंशियल देखा था पिछले सीजन के पहले। तो वहाँ पे अगर हम देख सकते हैं सैम करन को 2.4 करोड़ में सीएसके रिटेन कर सकती है, ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी सीरियसली चाहता हूँ कि सैम करन को एक मौका और मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे सीएसके कुछ प्लान कर रही है किसी बड़े ओवरसीज प्लेयर के पीछे जाने के लिए मिनी ऑक्शन में, और उनके लिए एक स्लॉट भी खाली करना है और थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी, लाइक कैमरन ग्रीन हो गए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे फिर सैम करन को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सैम करन को रिलीज़ करने के डिसीजन से तो मैं एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन बाकी जो 4 प्लेयर को रिलीज़ करने का डिसीजन है चेन्नई का, वो एकदम परफेक्ट है। बात करें अगर दूसरी टीम के, तो दूसरी टीम पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो प्लेयर जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और उनका नाम है संजू सैमसन। और टीम की बात करूं तो टीम है राजस्थान रॉयल्स। एज यूजुअली आप सबको पता है राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के बीच में चीज़ें सही चल नहीं रही हैं। पिछले आईपीएल से चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा था डग आउट में जब टीम मीटिंग होती थी तो वहाँ पे संजू सैमसन अलग दिखते थे और पूरी टीम अलग दिखती थी। तो वहाँ पे ही समझ आ रहा था कि मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच कुछ सही चल नहीं रहा है। आपने राहुल द्रविड़ को हेड कोच की पोजीशन से तो हटा दिया है, लेकिन अगर सिर्फ राहुल द्रविड़ प्रॉब्लम होते यहाँ पर संजू सैमसन की, तो वो बिल्कुल यहाँ से टीम से जाने का डिसाइड ना कर रहे होते। और बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि मैनेजमेंट में आधे लोग यशस्वी जायसवाल को कैप्टन चाहते हैं, आधे लोग रियान पराग को कैप्टन चाहते हैं, और आधे
सारे लोग फिर संजू सैमसन को कैप्टन चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर संजू सैमसन रुकेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए अब ये डिसीजन जो है ये मैनेजमेंट का तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्सनल डिसीजन है संजू सैमसन का, और मेरे को लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो हमको ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली रिलीज ही होंगे। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को किसी भी टीम से कोई अच्छी डील यहाँ पर मिली नहीं है, तो वहाँ पर संजू सैमसन को ट्रेड करने का सोचेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे संजू सैमसन रिलीज होंगे। और रही बात मेरे ओपिनियन की, तो ओपिनियन मैं तब देता जब टीम का डिसीजन होता ये, लेकिन ये डिसीजन तो संजू सैमसन का खुद का है, तो यहाँ पे मैं डिसीजन दूं या ना दूं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स भी यहाँ पर 2 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और वो 2 बड़े खिलाड़ी हैं टी नटराजन और मिचेल स्टार्क। देखिए मिचेल स्टार्क का नाम सुन के वहाँ पे मैं भी सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने पिछले साल आपके लिए परफॉर्मेंस तो सही नहीं दी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी तरह एक मैच विनर बॉलर आपको शायद ही मिले जो कि बड़े मैचेस में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करके देता है। एक प्योर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बॉलर है। केकेआर से अच्छा कोई नहीं जानेगा कि बड़े मैचेस में किस तरीके का बॉलर है मिचेल स्टार्क। हम सब ने देखा था आईपीएल 2024 में जब केकेआर को प्लेऑफ्स और फाइनल में उन्होंने सिंगल हैंडेडली कैरी किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर दिल्ली कैपिटल्स उनको रिलीज़ करती है तो ये मेरे हिसाब से तो एक बुरा डिसीजन हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि मिचेल स्टार्क को रिलीज़ करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। देखो मैं अगर दिल्ली कैपिटल्स को अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से भाई मिचेल स्टार्क को गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि एक मैच विनर बॉलर है भाई, बिल्कुल भी ये गलती मत करना आप, क्योंकि ऑक्शन में आईपीएल 2025 के आपको बहुत आसानी से वो मिल गए थे, और इस बार अगर आपने छोड़ दिया तो अगली बार वो मिलने भी नहीं वाले। तो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क को छोड़ने का डिसीजन एक अच्छा डिसीजन बिल्कुल नहीं है। बात करें अगर हम टी नटराजन की, तो एक इंजरी प्रोन बॉलर है, हमेशा से अपनी इंजरी से परेशान रहे हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उस बॉलर के अंदर, क्योंकि 140 से 150 के बीच बॉलिंग कर लेता है। मुझे तो डेथ ओवर में वो बुमराह की कैपेबिलिटी के बॉलर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इंजरी जिस तरीके से उनकी रही है, कंसिस्टेंसी के साथ मौके नहीं मिले हैं, उस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स उनको छोड़ना भी चाहती है, क्योंकि फॉर्म अप डाउन रहता है इंजरी के कारण। इसलिए ये अगर वो डिसीजन ले रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स को इंजरी ख़त्म करके रख देती है। और टी नटराजन के साथ भी यही सीन है कि वो एक मैच विनर बॉलर तो हैं, लेकिन अपनी इंजरी से कभी पार नहीं आ पाए। तो अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स भी 3 बड़े प्लेयर्स को इस बार रिलीज़ कर सकती है, और वो 3 बड़े प्लेयर हैं मयंक यादव, आकाशदीप और यहाँ पर डेविड मिलर। देखिए आकाशदीप और मयंक यादव इंजरी प्रोन बॉलर्स हैं, पिछले साल इंजर्ड रहे हैं, अभी भी इंजरी ही चल रही है, एनसीए में वर्क कर रहे हैं दोनों अपने ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर इंजरी की प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों को रिलीज़ कर सकती है। क्योंकि मयंक यादव जो हैं अपने पहले सीजन में तो बहुत सही दिखे थे, उसके बाद पिछले साल पूरा सीजन इंजर्ड रहे, और यही कुछ प्रॉब्लम आकाशदीप के साथ भी है पिछले कुछ टाइम से। तो उस हिसाब से इन दोनों को आप रिलीज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डेविड मिलर की, क्योंकि डेविड मिलर को रिलीज़ करने का जो डिसीजन है वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया एलएसजी की मैनेजमेंट यहाँ पर क्या चाहती है, क्योंकि डेविड मिलर ने पिछले साल एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, और अगर आप उनका प्राइस मनी भी देखेंगे कि कितने में उनको बाय किया गया था तो वो 7.5 करोड़ है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है यहाँ पर डेविड मिलर के हिसाब से। हाँ उनके साथ एक जरूर चोकर का टैग ऐड होता है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका टीम में है, लेकिन डेविड मिलर के रिलीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ यहाँ पर। तो इस लिस्ट में आखिरी टीम है अपनी केकेआर। केकेआर बहुत टाइम से यहाँ पर ब्लंडर करती हुई आई है। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर को पहले निकाल दिया, उसके बाद आपने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में ऑक्शन में खरीद लिया, इतने महंगे प्राइस में वेंकटेश अय्यर को, जो कि पूरे सीजन फ्लॉप गए थे। अब उसी गलती को सुधारने की तरफ केकेआर यहाँ पे चल रही है, और उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ करने का यहाँ पर प्लान बना लिया है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, अब ये रिपोर्ट्स कितनी क्लियर हैं या कितनी फेक हैं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर केकेआर ने ये डिसीजन ले लिया है तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है केकेआर की टीम की तरफ से, क्योंकि 23.75 करोड़ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप उनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले रिलीज़ भी कर सकते हैं, तो उसके बाद आप उनको मिनी ऑक्शन में अप्रॉक्स 10 से 15 करोड़ के बीच में उठा सकते हैं। ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, यही मेरी प्रिडिक्शन है। तो अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, अगर केकेआर की मैनेजमेंट उनको रिलीज़ करने का डिसीजन ले रही है, तो मेरी तरफ से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, और मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थम्स अप है उनके लिए, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ जो आईपीएल 2025 में दोहराते हुए आए थे उसको सुधार सकते हैं।
हैं। तो यही थे इन 5 बड़ी टीमों के रिलीज रूमर्स और उस पर मेरे ओपिनियन। आपका इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा भी बन जाइएगा, ताकि आप आईपीएल से रिलेटेड जो आने वाली वीडियोस हैं उनको मिस ना करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं यहाँ पर रिलीज लिस्ट के अनाउंस होने से पहले और मिनी ऑक्शन के होने से पहले बहुत सारी वीडियोस आएंगी टीम्स के प्लान को लेकर, टीम्स के रिलीज लिस्ट को लेकर, बड़ी ट्रेड्स को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर देना, ताकि मेरी भी कुछ मदद हो जाए। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।